इसी बीच जयपुर में मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ क्या कह रहे हैं, एक बार आपको वो सुना देते हैं। गेम बनाने के लिए सीमित समय के अंदर उनका एक मुकाबला हुआ है, आपस में चर्चाएं हुई हैं अलग अलग विषयों के ऊपर। जो स्टार्टअप्स हैं वो किस तरह से पिच कर सकते हैं, किस तरह से इन्वेस्टमेंट्स को ला सके, उसकी प्रैक्टिस भी कराई गई है, उसमें सिखाया भी गया है। तो जितनी भी हमारी स्टार्टअप्स हैं उनके लिए ये पिछला जो 2 दिन रहा आईटी दिवस का, उसमें अलग अलग सेशंस में उन्होंने विशेषज्ञों को सुनने का अवसर मिला, उनसे बात करने का अवसर मिला, एक ऐसा मंच मिला जहां वो अपने हुनर को और सुधार सकें, अपने स्टार्टअप्स के अंदर और फंडिंग ला सकें, उसको सीखने का अवसर मिला। नई टेक्नोलॉजीज़ कौन कौन सी हैं जिसको वो शामिल कर सकते हैं, उसको सीखने का अवसर मिला। और साथ साथ आईटी डिपार्टमेंट ने गेमिंग को और आगे ले जाने के लिए कदम बढ़ाए। सर, आपने कहा कि राजस्थान की तर्ज पर राजस्थान में एक इस तरह का इवेंट होगा जहां पर स्टार्टअप्स भी होंगे 2 से 5 दिन का, उसका कितना राजस्थान को फ़ायदा मिलेगा, उसमें क्या किस तरह का कंसेप्ट है? राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की योजनाएं हैं जिसमें स्टार्टअप्स को लाभ मिलता है। राजस्थान के अंदर हमने अटल टिंकरिंग लैब्स हैं, इनोवेशन सेंटर्स हैं, एक्सेलरेटर्स हैं, प्लग एंड प्ले सर्विसेज हैं जहां पर ये स्टार्टअप्स आराम से काम कर सकती हैं और आगे बढ़ सकती हैं। उसके साथ साथ हमारा फंड है जहां हम स्टार्टअप्स को फंडिंग भी करते हैं। केंद्र सरकार की तरफ से लोन्स आसानी से मिलते हैं, टैक्स रिलीफ मिलता है स्टार्टअप्स को। बट उससे आगे बढ़कर राजस्थान ने जिस तरह से राइजिंग राजस्थान हमने करवाया, इन्वेस्टमेंट समिट करवाई, जहां पर लाल फीताशाही को ख़त्म करके इन्वेस्टमेंट धरातल तक उतर पाए, उसी तर्ज पर हम स्टार्टअप समिट करवाएंगे इसी साल, जहां पर स्टार्टअप्स और वेंचर कैपिटलिस्ट यानी जो फंड करते हैं और जिनको फंडिंग चाहिए उनके लिए हम एक मंच बनाएंगे जहां वो एक दूसरे से मिल पाएंगे। ये बहुत सीमित लोगों के लिए होगा, यहाँ पर बड़ी ऑडियंस नहीं होगी, बहुत सीमित लोगों के लिए होगा, लेकिन इफ़ेक्टिव होगा क्योंकि वो एक दूसरे से मिलेंगे, एक सरल एनवायरनमेंट में मिलेंगे और उनको फंडिंग वहाँ से मिलेगी, आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। ये हम आईटी डिपार्टमेंट के माध्यम से करवाएंगे। सर, फ्यूचर में और आईटी के क्षेत्र में क्या क्या राजस्थान में और कई पॉलिसी भी जो है सर? हमने हाल ही में डेटा सेंटर पॉलिसी नई बनाई है जिसके अंदर राजस्थान के अंदर डेटा सेंटर्स लगाने में आसानी रहेगी। उसके साथ साथ जैसे मैं अभी कह रहा था, हम कुछ एप्लीकेशंस पे काम कर रहे हैं जिससे लाभार्थियों को आसानी होगी, डेटा मैनेजमेंट और आसान होगा और जो लाभार्थी जो गलत लाभार्थी होते हैं उनको हटाया जा सकेगा। उसके साथ साथ राजस्थान के अंदर और इन्वेस्टमेंट आ सके आईटी के अंदर, उसके लिए भी हमारा डिपार्टमेंट भी और साथ साथ पूरी राजस्थान सरकार काम कर रही है। सर, एआई को भी अडॉप्ट किया जाएगा सरकारी डिपार्टमेंट में? एआई को एआई पहले से भी हमारा विभाग काम ले रहा है। कई हमारी स्कीम्स हैं जिसके अंदर एआई शामिल है, आगे उसको और हम उसको शामिल करेंगे और एआई रिलेटेड